वी फाउंड एन इंफॉर्मेशन सेंटर ब्लैंक, इट वॉज क्लोज्ड। मिल तो गया हमें इंफॉर्मेशन सेंटर, लेकिन ये क्लोज था, अगरचे ये क्लोज था। तो अगरचे के लिए, कंट्रास्ट के लिए ए ऑप्शन दो, बी ऑप्शन ऑल दो और सी ऑप्शन बट, ये तीनों आ सकते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 12 डैश, द डॉक्टर कम्स, कैन यू लेट हर इन। अगर डॉक्टर आए तो क्या आप उसे अंदर भेज देंगे। जब डॉक्टर आए तो क्या आप उसे अंदर भेज देंगे। तो टाइम के लिए व्हेन आता है, इफ़ के लिए, कंडीशन के लिए इफ़ आता है। ए और बी तो हो सकते हैं, सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि द डॉक्टर सब्जेक्ट है और कम्स वर्ब है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हों, यानी कोई क्लॉज हो, तो उसके साथ टिल नहीं आ सकता। टिल क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि टिल एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद आप पूरा जुमला यूज़ नहीं कर सकते, द डॉक्टर कम्स। आप यूँ कर सकते हैं, टिल मॉर्निंग, टिल इवनिंग, लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 12 डैश, द डॉक्टर कम्स, इसका आंसर हो गया आपके पास डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 13 आई विल कॉल यू, कब, बिफोर आई लीव लंदन, फॉर लंदन, लंदन से जाने से पहले। टाइम के लिए फॉर आएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें लेस्ट ऐसा ना हो कि ये नहीं आ रहा, एज दो कंट्रास्ट के लिए आ रहा है, ये नहीं हो सकता, और वेयर टाइम के लिए नहीं आता, जगह के लिए आता है। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 सारा डिडेंट नो, सारा को नहीं पता था कि इफ़ टू रिंग यू और मी, कि वो तुम्हें फ़ोन करे या मुझे यू फ़ोन करे। ए ऑप्शन मैंने पढ़ा। तो अब आपको हमने बताया था कि इफ़ की जगह पर वेदर, वेदर की जगह पर इफ़ आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि टू रिंग इन्फिनेटिव अगर आ जाए तो उससे पहले ए ऑप्शन तो आ नहीं सकता किसी भी सूरत में, इसलिए ए तो हो गया रॉन्ग। बी ऑप्शन देखें, इसमें लिखा हुआ है कि वेदर टू रिंग और एंड लिखा हुआ बी ऑप्शन में, ये इस वजह से रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन में देखें, वेदर टू रिंग यू नॉर, वेदर के साथ नॉर कभी भी नहीं आता, इसलिए सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, डेल्टा आंसर आपका बच गया। क्वेश्चन नंबर 15 डैश, आई सैट रीडिंग द पेपर, द डोर बर्स्ट ओपन। जब मैं बैठा पढ़ रहा था, इसके जब के लिए, कंटिन्यूटी के लिए एज भी आ सकता है, टाइम के लिए व्हेन भी आ सकता है, वाइल भी आ सकता है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हुआ। टू टॉक अबाउट एक्शंस और सिचुएशन दैट टेक प्लेस एट द सेम टाइम वी कैन यूज़ एज, व्हेन और वाइल। आंसर आपके पास हो गया डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 16 द सोल्जर्स वर एग्जॉस्टेड, क्यों थके हुए थे, रीज़न आने चाहिए, रीज़न के लिए फॉर आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए आ गया। एंड तो एडिशन के लिए आता है बी में। बिकॉज ऑफ इसलिए भी नहीं आएगा कि ब्लैंक के बाद लिखा हुआ दे हैड मार्च्ड, दे सब्जेक्ट है, हैड मार्च्ड इसका प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट मीन्स वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब अगर दो इंग्रेडिएंट्स हों, दो पार्ट्स हों, तो इसको क्लॉज कहते हैं। और बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन है, सी ऑप्शन में देखें ब्रैकेट में लिखा मैंने, तो प्रेपोजिशन के बाद क्लॉज नहीं आ सकती, इसलिए सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सो लॉजिकल कंक्लूजन के लिए आता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 डैश, ही वॉज द एज ऑफ 10 ही वॉक टू स्कूल। एज के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप व्हेन यूज़ करते हैं, इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर सी हुआ। ड्यूरिंग इसलिए नहीं आ सकता कि ही वॉज, ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है ब्लैंक में। तो आप देखें कि ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ किसी किस्म का कोई क्लॉज यूज़ नहीं होती, और ही वॉज ये एक क्लॉज था। आंसर आपके पास हुआ थर्ड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 चूज़ द राइट ऑप्शन, वी आर गोइंग टू हैव ए पिकनिक। अगर कंडीशन क्या है, अगर बारिश ना हुई तो इट रेन्स अनलेस, कंडीशन के लिए अनलेस आता है, फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ आपके पास। कंपैरिजन तो इसमें है नहीं, डेल्टा वैसे नहीं आएगा, सो कोई रीज़न या कंक्लूजन के लिए आता है, सो दैट किसी मकसद के लिए आता है, आंसर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव गॉट फूड फॉर एज मैनी एज सून एज अर्ली एज का कॉम्बिनेशन बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ इसमें आपका। आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 20 वाई डिड यू डू इट। जब सवाल के जवाब में जब भी रीज़न देंगे तो उसके लिए बिकॉज आता है। आपको पता ही है कि आमतौर पे वजह बयान करने के लिए बिकॉज, सिंस, फॉर और व्हेन आ सकते हैं सारे, लेकिन जब सवाल हो वाई डिड यू डू इट और सवाल के जवाब में अगर आपने कोई रीज़न देनी है, जिस तरह से वाई डिड आर्थर नॉट अग्री विद नॉर्मा, नॉर्मा के साथ क्यों नहीं इत्तफाक किया उसने, अब इस सवाल का जवाब देना ना आपने, तो आप कहेंगे नॉर्मा डिड नॉट अग्री विद आर्थर डिड नॉट अग्री विद नॉर्मा बिकॉज, अब बिकॉज आएगा, अब सिंस, फॉर और एज नहीं आ सकता, तो आंसर आपका अल्फा हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्करेज्ड बाय हिज फेलियर। डिस्करेज्ड कौन था, ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, तो ही रिजाइंड था,
ही जो था वो डिस्करेज था। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो तो इसको एडजेक्टिव भी कहते हैं। और एक तो एडजेक्टिव तो फ्रेज़ को इसलिए कह रहे हैं कि डिस्करेज बाय हिज फेलियर, कौन था ये? ही था। ही प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले को आप एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन में वर्ड लिखा हुआ एडजेक्टिव फ्रेज ये हो सकती है। फिर आपने कहा कि ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुई है तो उसे पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर ए और सी इसका आंसर बना देंगे। डेल्टा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। ना सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म बल्कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म।